नए साल 2020 की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई जा रही हैं। लंदन के इलाके इल्फर्ड में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम शहनाज रिजवान अलमारूफ मिसिस बेला ने किया। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर शो। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। शहनाज रिजवान अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहती हैं। तकरीब में मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद समेत PTI के वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट इंग्लैंड मोहम्मद साजिद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सबसे पहले तो मैं शहनाज जी, जिन्होंने ये पार्टी अरेंज की न्यू ईयर के हवाले से, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह उन्होंने कम्युनिटी को इकट्ठा किया है, तो ये बहुत कम लोगों को देखा है कि ऐसे कम्युनिटी को इकट्ठा करके और नए साल की जो है वो खुशियाँ सारे मना रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी गैदरिंग है और कुछ कॉमेडी है, कुछ सॉन्ग्स है, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं इस चीज़ की उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है लोनली एसोसिएशन और हैप्पी न्यू ईयर के बारे में उन्होंने जो पार्टी अरेंज की है, एक यूनिक सा वो कॉन्सेप्ट लेके आई हैं और उसको जो पीपल इस नए साल में खुशियाँ नहीं मना सकते उनको भी वो शरीक कर रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये भी उनकी बड़ी अच्छी कोशिश है कि उन्होंने जो है एक एसोसिएशन बनाई है लोनली पीपल के हवाले से, कि जो लोग इस कंट्री में ओवरसीज़ से आते हैं और कुछ लोग जो है वो ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, तो उन्होंने उनको भी गेट टुगेदर करने की कोशिश की है। और एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन जिसके आप मेंबर बन सकते हैं और बाद में वो उनको एंटरटेन करेंगे, इंशाल्लाह वो प्रोग्राम अरेंज करेंगे। तो इस पर भी मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बात करें ना कि आप आके इनके एंटरटेनमेंट खराब करें, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप क्यों खराब कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम? बाय द वे, आप किस पार्टी से थे? ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਕਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਝੱਟ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਪੜਦਾ, ਨੈਟ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੱਕਦਾ, ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕਦਾ। यहाँ पे हमारे साथ वसीम रहमान भी मौजूद हैं जो इस पार्टी में आए हुए हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी वसीम साहब, कैसे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो शहनाज रिजवान साहिब हैं, जो अलमारूफ एक्ट्रेस भी हैं स्टार प्लस की, और अलमारूफ मिसिस भल्ला जी हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है न्यू ईयर के हवाले से। और न्यू ईयर ईव पे ये इन्होंने जो इवेंट किया है, इसमें सब कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे इवेंट है, आइंदा भी होने चाहिए ऐसे इवेंट्स, ताकि सब कम्युनिटी जो है हमारी सब इकट्ठे हों और दियार गैर में रहते हुए हमें ये महसूस हो जैसे कि हम अपने मुल्क में रहते हैं। अच्छा, और नए साल का कोई पैगाम? नए साल का मेरा ये पैगाम है कि जी, जैसे बहुत मशहूर पैगाम है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है और जहाँ तक पहुँचे। और उसका ये कहूँगा क्योंकि मोहब्बत बेसिकली ह्यूमैनिटी से होनी चाहिए, और एज ए ह्यूमन हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और ये सबसे अहम, मेरा ख्याल है कि सबसे अहम और अच्छा पैगाम है, सबको आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। इस तकरीब में माजूर अफराद समेत बच्चों और मुख्तलिफ फनकारों ने भी शिरकत की,
बरतानिया के उभरते हुए गुलकार सादत हुसैन राजा की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। देखिए फिल्मों का असर ऐसी था, तुम्हें ना फिल्म मीडिया हो गया, बहुत फिल्में देखती हो, चलो चल के पढ़ाई करो। और तुम्हारे पापा हमेशा लेट कर पाते थे, आज तक मेरा शो चला गया, पैसे चले गए, टिकट जी, हमारे साथ इस पार्टी में जिन्होंने परफॉर्म किया है राजा साजिद साहब उभरते हुए फ़नकार हैं, सिंगर हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी राजा साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी मेहरबानी से, आपकी दुआओं से जो है सिलसिले चल रहे हैं। जी शुक्र है, सब ठीक है। आप कुछ अपने बारे में बताएं, आप फ़नकार हैं या सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या हैं आप? और इस जो अरेंजमेंट कर रहे हैं आप, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन क्या है? सर वैसे तो मेरा, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है सर, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सब खुदा ताला ने एक नाम, एक इज़्ज़त दिया है। मुझे 30 साल हो गए इस मुल्क में, और इन 30 सालों में मैंने जो है एज़ ए एक्टर काम शुरू किया हुआ था। यहाँ पर जो पाकिस्तानी शोज़ वगैरह आते हैं उनमें, स्टेज शोज़ में मैंने एज़ एन एक्टर जो है काम किया है। और मेरा ख्याल तकरीबन 150-200 ड्रामे जो हैं मैंने एज़ एन एक्टर किए हैं। फिर उसके बाद सिंगिंग जो है वो शुरू से मैं शौकीन था, तो मुझे मौका मिला और इस तरह से मैंने फिर यहाँ पर भी सिंगिंग का सिलसिला शुरू किया। और उसके हवाले से फिर ये है कि एक सिलसिला चलता गया, फिर वक्त जैसे जैसे गुज़रता गया, तो अब ये है कि आजकल जो है मैं प्रमोशन का काम भी कर रहा हूँ। एज़ पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी है उनके जो शोज़ वगैरह हैं, एज़ ए प्रमोटर जो है हम लोग शोज़ कराते हैं। और उसके अलावा रिसेंटली जो अपना एक पाकिस्तान की एक फ़िल्म बन रही है यहाँ पर, जिसका नाम होगा अरमान, जिसके प्रोड्यूसर हैं फ़िरोज़ खान साहब और शफ़ीकुर रहमान साहब उसके जो हैं डायरेक्टर हैं। तो वो आए हुए हैं और वो मेरा ख्याल और हफ़्ते 2 हफ़्ते तक उसकी शूट्स वगैरह शुरू कर रहे हैं। और आपके इस नाचीज़ भाई को उसमें मेन विलन का काम दिया गया है, और इंशाल्लाह आप बड़े पर्दे पर देखेंगे अपने भाई को ज़रा डिफरेंट अंदाज़ और डिफरेंट स्टाइल में। और न्यू ईयर के बारे में जो 2020 आ रहा है, सुबह होने वाली है, तो आप कोई मैसेज देना चाहें चलता टीवी के नाजरीन को? चलता टीवी नाजरीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि कीप वॉचिंग चलता टीवी। जैसे जैसे सांसें चलें वैसे घर में चलता टीवी चलते रहना चाहिए, और आपका प्यार चलते टीवी तक पहुंचते रहना चाहिए नाजरीन। और अपनी माँ, अपने बाप, इन सब का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये 2 ऐसे रिश्ते हैं कि अगर एक बार आपकी ज़िंदगी से निकल गए तो फिर ये वापस नहीं आते, और इंसान सोचता ही रहता है। फिर वो जो गाना है, ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillah. Wow. Thank you. With this flower, I'm not only thanking the management, the committee members who start this program and who start the organization, Roni People Association. I thank every single one here, young, middle-aged, not old, just underage. Thank you very much. राजा साहब ने अपने फन का यहाँ पर मुजाहरा किया और आप लोगों को एंटरटेन किया। राजा साहब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच। चलता टीवी से बात करते हुए शहनाज रिजवान का कहना था कि उनकी कोशिश है जो लोग इस तरह की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, उन लोगों को भी शामिल किया जाए। जी, हमारे साथ इस वक्त शहनाज रिजवान मौजूद हैं जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं।
और बहुत प्यारा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इनसे पूछते हैं कि ये लोनली एसोसिएशन क्या है और ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये होता है कि इंग्लैंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में है, इंडिया में या किसी दूसरे कंट्री में है, तो वो पूरा साल तो फिर भी अपने दोस्तों के साथ गेट अलॉन्ग करते हैं, उनके साथ गुजारा कर लेते हैं और अपनी तन्हाई को बांट लेते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर न्यू ईयर ईव पर या क्रिसमस ईव पर उनके दोस्त भी अपनी फैमिलीज़ में चले जाते हैं या उनकी फैमिलीज़ उनके घर आ जाती हैं, तो वो और ज़्यादा तन्हा हो जाते हैं। तो उनकी तन्हाइयों को बांटने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका हमने नाम रखा लोनली पीपल एसोसिएशन। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ ना रह रहे हो, वो लोग तो हैं ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि घर वालों के साथ रहकर भी उसके बावजूद वो अंदर से लोनली होते हैं। तो किसी भी किस्म की तन्हाई के शिकार लोग हमारे इस इदारे को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें हम जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम हाजिर हैं और हम एक्सपर्ट्स बुलाएंगे और डिफरेंट एड्रेसेस को हम इशू करेंगे और हम सबको वेलकम करते हैं। और बेसिकली इसमें हम यही चाहते हैं कि हम कम्युनिटी को एंटरटेन करें और उनकी तन्हाइयों को दूर करें। लोग आपको मिसेस बेला के नाम से जानते हैं और एक आपका लंबा 20 ईयर प्लस आपका एक सफ़र है। आपने एक एकेडमी भी आप बनाई है जिसमें आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू द बडिंग टैलेंट्स। और अमूमन होता ये है कि जो एक्टिंग स्कूल्स होते हैं वो पूरा सिखा के एक सर्टिफिकेट देकर छोड़ देते हैं। मैंने जो एक्टिंग स्कूल बनाया है शन्ना एक्टिंग स्कूल के नाम से, उसमें दो चीज़ें जो है हमारी यूनिक है, उसे हम अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट कह सकते हैं कि नंबर 1 तो ये कि मैं ख़ुद उसके अंदर एक्टिंग सिखाऊंगी। अमूमन ये होता है कि आर्टिस्टों के नाम से एकेडमी होती है लेकिन वो खुद खड़े होकर सिखाते नहीं हैं। तो एक तो ये कि मैंने जब एक्टिंग शुरू की मैं 2.5 साल की थी एंड आई रिसीव्ड माई फर्स्ट चाइल्ड स्टार अवार्ड एट द एज ऑफ 6। और फिर उसके बाद मैंने 35 फिल्म्स में काम किया अपने बचपन में। फिर उसके बाद मतलब एजुकेशन पर मैं फोकस करने लगी और बड़े होने के बाद इसको मैंने दोबारा ज्वाइन किया इंडस्ट्री को एक हॉबी के तौर पर। लेकिन एकता कपूर ने मेरे वो वीडियोस देखी जो मेरे बेटे मावान रिजवान ने बनाई थी एंड आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू बॉलीवुड थ्रू दी वीडियोज़ ऑफ माई सन मावान रिजवान। तो वहाँ पर मैं 5 साल गुजार कर अब जब वापस आई हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरी बात ये कि फिर जब वो कोई कोर्स कर भी लेते हैं तो वही बात हो जाती है कि फिर वो परफॉर्म कहाँ पर करें। तो मैं उन लोगों को ट्रेन करके अपने साथ परफॉर्म कराने का मौका दूँगी, उनको कॉन्फिडेंस दूँगी। इसमें हमारा ख़ास तौर से जो क्लासेस होती हैं पब्लिक स्पीच थेरेपी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कोई एक्टिंग करे या ना करे ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनली आप इसको अपनाएं, ये हॉबी के तौर पर भी कर सकते हैं और बड़ी थेरेपेटिकल सपोर्ट मिलती है इससे और कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड होता है। तो जो लोग भी एक्टिंग सीखना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे नाजरीन को ईयर 2020 आ रहा है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ पैगाम देना चाहें? जी सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कहूँगी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती के साथ जान और माल की सलामती दे, बहुत सारी खुशियाँ आपको दे। और मैं पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने रेजोल्यूशन में ये शामिल करें कि आप खुश रहेंगे, लोगों को खुशियाँ बांटेंगे, खूब हंसेंगे और लोगों को हंसाएंगे जैसा कि मैंने ये तय किया है। और अब मैं जितने भी प्रोग्राम कर रही हूँ शन्ना प्रोडक्शंस के हवाले से उसमें मैं ज़्यादातर कॉमेडी क्लिप्स बनाऊँगी, कॉमेडी वीडियोज़ बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि लोग खूब हंसें, खूब इसको एंजॉय करें। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने आप से प्यार कीजिए, अपने पड़ोसियों से प्यार कीजिए, अपने रिश्तेदारों से प्यार कीजिए, जानवरों से प्यार करें, पौधों से प्यार करें एंड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।